जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज से 1 साल पहले मैंने माता रानी के 10 महाविद्या रूपों के बारे में वीडियो बनाई थी, जिसमें कि माँ धूमावती वाली वीडियो पर लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और उनके बहुत सारे सवाल भी थे, जिसमें से कुछ सवाल थे सिद्धियों से रिलेटेड और कुछ सवाल थे माँ को प्रसन्न करने से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में ही बात करेंगे। वैसे तो इस दुनिया में अनेकों अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, पर माँ शक्ति को सिद्धियों की सिद्धि कहा जाता है, यानी कि वो परम सिद्ध है, वो सिद्धियों से परे हैं। फिर भी माता रानी के भक्त माँ को मुख्यतः 10 महाविद्या के रूप में पूजते हैं। ये 10 महाविद्याएं 10 प्रकार की महासिद्धियां हैं। सिद्धियों का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो होता है कि क्या सिद्धियां सचमुच होती है। तो इसका जवाब है हाँ, सिद्धियां सचमुच होती हैं और कई लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और उन्हीं सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धियां है ये 10 महाविद्याएं। कई साधक माँ के इन रूपों की सिद्धि करते हैं, जिसके बाद कि उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक सत्य बात है। तो अब जानते हैं दूसरी बात। कुछ लोगों का सवाल था, क्या हम भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पर सिद्धियों के लिए कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। अगर आपकी कामना सिद्धि प्राप्त करने की है तो सबसे पहले आपको एक योग्य गुरु की जरूरत होगी, और वो गुरु जैसा आपको बताएंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। और अगर इन सिद्धियों में आपसे कोई चूक हो जाती है तो उन सिद्धियों का आप पर उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी सिद्धि को बिना गुरु के कभी भी नहीं करना चाहिए। ये तो थी सिद्धि प्राप्त करने की बात। अब करते हैं वो बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है उनके लिए जो माता से प्रेम करते हैं, माँ जगदम्बा को अपनी माँ मानते हैं, सिर्फ उनकी भक्ति के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए ही वो भक्ति करते हैं। जो माता को अपनी सिर्फ माता मानते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, ना तो सिद्धियों का लालच और ना चमत्कार की अपेक्षा, उनके लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बताऊं क्यों? क्योंकि जब आप अपनी माँ से बात करते हैं तो क्या आपको किसी विशेष विधि की या किसी विशेष तरीके की जरूरत होती है? नहीं ना, क्योंकि वो आपकी माँ है। उन्हें विधि की नहीं बल्कि आपके प्रेम और श्रद्धा की जरूरत है। इस विषय पे मैं बस यही कहूंगी कि माता की भक्ति जब भी कीजिए उसे किसी लालच में मत कीजिए, बस इसीलिए कीजिए क्योंकि आप माता से प्रेम करते हैं। दुनिया की सारी सिद्धियां भक्त को सहज रूप में ही प्राप्त हो जाती हैं, पर भक्त उन सिद्धियों को लेता नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य भगवान होता है। और जिसने भगवान को छोड़कर सिद्धियों में अपना मोह दिखा दिया, वो भगवान को कैसे पा सकता है? और एक सत्य ये भी है कि जो ये सिद्धियां होती है ना, वो खत्म हो जाती है जब तक आपका तपोबल है, पुण्य बल है, आपने साधना की है, उस हिसाब से ये सिद्धियां काम करती है। पर उसके बाद ये काम नहीं करेगी, और अगर आप इन सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो सिद्धियां उल्टा आप पर भी असर करेगी। इसलिए मेरा कहना यही है कि सिद्धियों के चक्कर में ना पड़िए। पढ़ना है तो सिर्फ माँ के प्रेम में पढ़िए, माँ की भक्ति में पढ़िए, क्योंकि सिद्धियों में वो सुख नहीं है। सिद्धियाँ सिर्फ आपको इस संसार में उलझाएगी और भक्ति आपको मोक्ष दिलाएगी। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।